नमस्कार साथियों, एसपी सर साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करेंगे मानव में रक्त परिसंचरण। जी हाँ, मानव में रक्त परिसंचरण। तो साथियों, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। रक्त परिसंचरण। याद रहे, रक्त परिसंचरण की खोज मानव में सर्वप्रथम विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। याद रहे, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ये मानव में रक्त परिसंचरण की खोज करता है विलियम हार्वे। और याद रहे, मानव में एक बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त का बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है क्योंकि मानव में रक्त वाहिनियों में बहता है। याद रहे, मानव में जो ब्लड होगा वो रुधिर वाहिनियों में बहता है, इसलिए मानव में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र। याद रहे, मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है क्योंकि मानव का रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है। और वाहिनी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। रक्त वाहिनी दो प्रकार की होती हैं। रक्त वाहिनी ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1 धमनी और नंबर 2 शिराएं। याद रहे, नंबर 1 धमनी और नंबर 2 शिराएं। अब देखिए, धमनी का कार्य जो होता है, धमनी शुद्ध रक्त को यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं का कार्य होता है अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त को शरीर की प्रत्येक कोशिका या अंग से लेकर हृदय तक लाना होता है। अब शुद्ध रक्त हृदय से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है और प्रत्येक कोशिका से अशुद्ध रक्त हृदय तक आता है। अब हृदय में ये रक्त 2 बार गुजरता है। याद रहे, हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है, इसलिए मानव रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। याद रहे, हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है, इसलिए मानव के रक्त को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये क्रिया हार्ट हृदय के अंदर होती है और मानव का हृदय 4 कक्ष होता है। याद रहे, मानव का हृदय 4 कक्ष यानी 4 कोष्ठ होता है। 4 कक्ष होता है जिसमें 2 आलिंद होती हैं, 2 आलिंद होती हैं और 2 नीले होती हैं। नीले 2 आलिंद 2 नीले। जो 2 आलिंद होते हैं, एक दाएं आलिंद होता है, एक बाएं आलिंद होता है, और 2 नीले, एक दाएं नीले होती है और एक बाएं नीले होता है। इनमें रक्त का अशुद्ध और शुद्ध क्रिया चालू होती है और ये रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो हम देखें, रक्त वाहिनी, धमनी और शिराएं 2 होती हैं। अब धमनियों की दीवारों पर रक्त के द्वारा एक दाब लगाया जाता है जिसे हम रक्त दाब कहते हैं, शिराओं के माध्यम से और धमनी के माध्यम से। याद रहे, रक्त दाब। रक्त दाब को रक्तचाप भी कहते हैं और बीपी भी कहते हैं। बीपी यानी ब्लड प्रेशर। रक्तचाप या रक्तदाब यानी रक्त वाहिनियों में रक्त द्वारा लगाए गए दाब को रक्तदाब या रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। याद रहे, मानव की रक्त वाहिनियों में रक्त के द्वारा लगाए गए दाब को रक्तचाप या रक्तदाब या बीपी ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उच्च रक्तचाप और नंबर 2 निम्न रक्तचाप। अब ये सिंपल सा है कि उच्च रक्तचाप में ब्लड जो है रक्त वाहिनियों की दीवार पर अधिक दाब लगाएगा, इसको उच्च रक्तचाप कहते हैं, या इसको बीपी हाई भी कहते हैं, बीपी हाई। और इसको निम्न रक्तदाब, इसको कहते हैं बीपी लो। याद रहे, इसको कहते हैं बीपी लो। अब इसमें देखें,
रक्तदाब या रक्तचाप को मापने वाला यंत्र होता है स्फाइग्नोमैनोमीटर। याद रहे, मापने वाला यंत्र रक्तदाब को, जिसका नाम है स्फाइग्नोमैनोमीटर। मैनोमीटर, ये स्फाइग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप या रक्तदाब को मापा जाता है। और सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। ये सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब होता है। याद रहे, सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 होता है। ये 120 और 80 ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होते हैं, यानी कि ये आवाजें आती हैं एक तेज गति से और एक धीमी गति से। तो ये आवाजें जो हृदय से निकलती हैं, ये उनकी स्पंद दरें मापी जाती हैं। 120/80 ये रक्तचाप होता है मानव का सामान्यतः। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।